साथ हम अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर चलते हैं, जहां उदंती एरिया कमेटी ने भी हथियारबंद आंदोलन पर विराम का संदेश दिया है। गरियाबंद जिले में बस्तर क्षेत्र में हाल ही में माओवादी आंदोलन में एक नया मोड़ आया है। 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र में 61 माओवादी कार्यकर्ताओं ने हथियार डालकर सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया था। इसके ठीक अगले दिन 17 अक्टूबर को बस्तर में स्पेशल दादा उर्फ सतीश दादा ने के नेतृत्व में 210 माओवादी कैडरों ने सरकार के सामने अपने हथियार सौंपे थे। इस कार्यक्रम में उदंती एरिया कमेटी ने भी अपने सदस्यों को सशस्त्र संघर्ष को विराम देने और मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की है। संगठन के एक वरिष्ठ सदस्य ने पत्र के माध्यम से सभी साथी कामरेडों से कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में सशस्त्र आंदोलन चलाना कठिन हो गया है और अब आंदोलन और संवैधानिक माध्यमों से जनता की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। पत्र में यह भी बताया गया कि पहले से ही कई महत्वपूर्ण कामरेड खो चुके हैं, इसलिए इस समय सही निर्णय लेना जरूरी है। संदेश में स्थानीय यूनिटों गोबरा, सीनापाली, एसडीके और सीता नदी के सदस्यों को भी सशस्त्र संघर्ष से विराम लेकर मुख्य धारा में लौटने की सलाह दी गई है। एसपी राखेचा ने बताया कि आत्मसमर्पण और संघर्ष विराम के संकेत को सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत हथियार डालने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हालांकि यह संदेश अंदरूनी संगठन से आया है, लेकिन इसका उद्देश्य संघर्ष विराम की दिशा में काम करना है और समाज के साथ संवैधानिक माध्यमों से संवाद बढ़ाना बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में सतर्कता जारी रहेगी और किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। 210 माओवादी कैडरों का आत्मसमर्पण और उदंती एरिया कमेटी का संघर्ष विराम संकेत बस्तर में नक्सल उन्मूलन और स्थानीय शांति प्रक्रिया के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की दिशा में भी एक सकारात्मक संदेश देता नजर आ रहा है। नक्सली लीडर सुनील द्वारा लिखे गए लेटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस लेटर का मैं स्वागत करता हूँ। ये एक अच्छी सकारात्मक पहल है। आपके माध्यम से कई बार मैंने इस क्षेत्र के सक्रिय नक्सली को अपील किया था कि वे भी समाज की मुख्य धारा में लौट आए और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। उनके कई साथियों ने गरियाबंद जिले में इस तरह से आत्मसमर्पण किया है और अब जिस तरह बस्तर में भी कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो ये एक अच्छा संकेत मैं मान रहा हूँ। और बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापली एरिया के भी जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें और समाज की मुख्य धारा में लौट आए, अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि मेरा भी नंबर आप इसमें डिस्प्ले कर दें, ताकि अगर किसी नक्सली को सीधे संपर्क करना हो तो वो भी बेझिझक बिना डरे संपर्क कर सकते हैं और उनको सही सलामत अपने परिवार तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। वे ये पहल करें और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एमएनएस न्यूज में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।